नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद हिंदी के यूट्यूब चैनल में आपका फिर एक बार बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि एसबीआई का एग्ज़ाम काफ़ी करीब आ चुका है, तो एसबीआई के एग्ज़ाम में चाहे क्लर्क हो चाहे पीओ, रीजनिंग का एक पजल तो ज़रूर आता है। और पजल्स के काफ़ी ढेर सारे प्रकार हैं, कुछ शॉर्ट होता है, कुछ लॉन्ग होता है, उसमें भी कई टाइप्स के होते हैं। तो इससे पहले मैंने वीडियो बनाया था एसबीआई क्लर्क एसबीआई पीओ के लिए पजल का टाइप 1, जो कि थोड़ा इजी टू मॉडरेट था। ये थोड़ा सा टफ है। कॉन्सेप्ट इसका क्या है ये मैं आपको बताता हूँ। तो फ्रेंड्स, इससे पहले मैं आपको बता दूँ कि जब भी आप पजल स्टार्ट कीजिए तो पजल एक ही बार पढ़िए। मतलब ऐसी नौबत ना आए कि हमको फिर से पजल में घुसना पड़े, फिर हमको ढूंढना पड़े कि कौन क्या था, किसका क्या था। इससे आपका टाइम किल होगा, क्योंकि पजल का जो मैक्सिमम टाइम है वो 4 से 5 मिनट में आपका पजल हो जाना चाहिए। पजल हो जाना चाहिए मतलब पजल पूरा पढ़ के उसके चारों पांचों क्वेश्चंस को सॉल्व कर देना चाहिए। ये है इसका फंडा। तो आइए शुरू करते हैं। इसमें मैं कुछ आपको ट्रिक बताऊंगा जो कि आपको टाइम बचाने में काफ़ी मददगार होगा। तो सबसे पहला देखिए, मेरा फंडा जो है मैं अपने तरीके से करता हूँ। सबसे पहले हमको इसमें से लिखना पड़ता है कि देखिए, सबसे पहले 7 विद्यार्थी हैं, तो आप 7 विद्यार्थी के सिंपली नाम लिख लीजिए, ABCDEFG। ठीक है, इतने लोग हैं। उसके बाद सबका ये तीनों जो है अलग अलग कॉलेज XYZ, ये आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, मान लीजिए कॉलेज लिख लीजिए आप, वो है XYZ। अगर आप ऐसे भी समझ सकते हैं तो लिखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आप फंसना नहीं चाहते हैं, कॉन्सेप्ट में फंसना नहीं चाहते तो लिख लीजिए। इसका मैं फंडा बताऊंगा कि मैं क्यों लिखता हूँ। ठीक, उसके बाद वो लोग अलग अलग विषय पढ़ते हैं जो कि समाजशास्त्र है। वो लोग समाजशास्त्र, इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, लेखाशास्त्र, अंग्रेजी पढ़ते हैं। जरूरी नहीं कि इसी क्रम में हो। ठीक है, इतना पहले हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं। ठीक है, उन लोग का जो सब्जेक्ट है, अब देखिए उसमें इतना बड़ा बड़ा लिखा है, तो आप ज़्यादा बड़ा लिखेंगे तो उस पेन और पेपर काफ़ी टाइम होगा। तो आप शॉर्ट में अपने समझने के लिए लिखिए, जितने में आप समझ जाएं। ठीक है, जैसे मनोविज्ञान है तो आप बस मनो लिख लीजिए। दूसरा क्या है, समाजशास्त्र है तो बस आप सामान लिख लीजिए, यही काफ़ी है। तीसरा क्या है, इतिहास है तो ये इतिहास हो गया। उसके बाद क्या है, भूगोल है, भूगोल का बस भू लिख दीजिए, हो गया काम इसका। उसके बाद अर्थशास्त्र है, ये हो गया आपका अर्थशास्त्र, 3 2 5। उसके बाद लेखा शास्त्र है तो बस आप लेखा लिख दीजिए यहाँ पे, ये हो गया लेखा शास्त्र। और लास्ट में है आपका अंग्रेजी। ठीक, ये 7 सब्जेक्ट हो गए, ये 7 बंदे हो गए जो XYZ अलग अलग कॉलेज में अलग अलग सब्जेक्ट के साथ पढ़ते हैं। लेकिन क्या क्या आगे कह रहा है, जरूरी नहीं कि इसी क्रम में हो, और प्रत्येक कॉलेज में कम से कम 2 लोग होंगे। मतलब इन तीनों में से कम संख्या 2 होना चाहिए। 2 से ज़्यादा क्योंकि होगा ही, 7 लोग हैं तो किसी एक में 2 से ज़्यादा होगा। तो ठीक है, इतना हम लोगों ने पढ़ लिया, ये क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं। इस प्रकार बढ़ते हैं कि हमको फिर से उसमें घुसना ना पड़े। ठीक है, तो सबसे पहले क्या कहते हैं हम लोग, देखिए डी जो है कॉलेज X में केवल F के साथ पढ़ता है। ठीक है, तो ये देखिए फिक्स हो गया कि D जो है वो कॉलेज X में, ठीक, D कॉलेज X में केवल X के साथ, या ध्यान दीजिएगा, D कॉलेज X में केवल X के साथ, ये भी D कॉलेज X में केवल F के साथ। ठीक है, तो D और F केवल बोला मतलब इसमें बस 2 ही लोग होंगे, किसमें, X में। ठीक है, ये X आपका खत्म हो चुका है क्योंकि इसमें केवल 2 लोग हैं। अब D क्या पढ़ता है, मनोविज्ञान पढ़ता है। देखिए D कॉलेज X में केवल F के साथ मनोविज्ञान पढ़ता है। अब आप यहाँ पे छोटा सा लिख लीजिए मनोविज्ञान। ठीक, सॉरी ये मिट गया। अब देखिए मनोविज्ञान को आप काट दीजिए, X खत्म हो गया, मनोविज्ञान खत्म हो गया। अब आगे पढ़ते हैं क्या कह रहा है, B अंग्रेजी व E भूगोल पढ़ता है। ठीक है, पर इसमें से कोई भी Y में नहीं पढ़ता। ठीक है, B अंग्रेजी और E भूगोल पढ़ता है। तो B को देखिए आप यहाँ पे लिख लीजिए सिंपली कि B अंग्रेजी पढ़ता है, और क्या कह रहा है, E भूगोल पढ़ता है। E जो है वो भूगोल पढ़ता है। ठीक है, इसमें से आप ढूंढिए अंग्रेजी, काट दीजिए, और इसमें ढूंढिए भूगोल। ये आप जब कट कर देंगे ना तो ये समझ में आएगा कि कौन सा वजह है और कौन सा पुट करना है, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा, आपको समझ में आ गया होगा ये। लेकिन इनमें से कोई Y में नहीं पढ़ता। ठीक, ये देखिए, ये कह रहा है कि ये Y में नहीं पढ़ता है, और ये कट का निशान है, और ये भी Y में
नहीं पड़ता है। ठीक है, अब ये देखिए, अब यहाँ थोड़ा सा समझने वाली बात आ गई, क्योंकि जब बोला है कि केवल, ये बोला डी कॉलेज एक्स में केवल एफ के साथ, मतलब एक्स खत्म हो गया। अब ये दोनों बोल रहा है वाई में नहीं हो सकते, तो सिंपल ये जेड में होंगे, ये जेड में होगा और ई भी जेड में होगा, ये दोनों लोग जेड में होंगे। ठीक है, अब जेड का भी 2 हो गया है, लेकिन अभी कंफर्म नहीं है कि इसमें 3 है कि 2 है। ठीक है, अभी वाई का कंफर्म नहीं। अब आगे बढ़ते हैं, क्या कह रहे हैं, समाजशास्त्र पढ़ने वाला केवल कॉलेज जेड में पढ़ता है। ये आप लिख लीजिए कहीं पे भी, जो समाजशास्त्र पढ़ता है वो जेड में पढ़ता है। अब हम लोग देख रहे हैं कि ऑलरेडी जेड 2 हो चुका है और एक और बढ़ गया, मतलब जेड में टोटल हो गए 3। ठीक है, जेड में कितने हो गए टोटल 3। अब देखिए समाजशास्त्र जेड, ये तुरंत इसको समझ लीजिए। ठीक है, इसको आप कहाँ बैठा सकते हैं, कोई ऐसी जगह जिसका मतलब जिसमें उसका कॉलेज और उसका सब्जेक्ट दोनों खाली हो। देखिए ये खाली है, ठीक है, ये भी खाली है। अभी ये हम लोग को 2 खाली है जिसमें ए और सी। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं क्योंकि 2 है। ठीक है, अभी कन्फ्यूजन है। हाँ, अब उसके बाद जी जो है लेखा शास्त्र और वह सी इतिहास पढ़ता है। अब देखिए ये भी डाउट खत्म ही हो गया। जी जो है वो पढ़ता है लेखा शास्त्र और ई पढ़ता है इतिहास। आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, लास्ट लाइन है। अब मैंने अभी बताया था कुछ देर पहले कि जो समाज शास्त्र पढ़ता है वो जी, मतलब यही एक ऐसा बंदा बचा है जिसका कॉलेज और सब्जेक्ट दोनों खाली है। तो सिंपल ये देखिए, ये जेड में पढ़ेगा और क्या किस सब्जेक्ट के साथ पढ़ेगा, समाज शास्त्र के साथ पढ़ेगा। अब देखिए समाज शास्त्र हो गया, अब क्या बचा है, सब खत्म हो गया। ठीक है, मनोविज्ञान भी हो गया है, इतिहास भी हो गया है, अर्थशास्त्र बचा है, लेखा शास्त्र अब बचा है अर्थशास्त्र, ये हो गया आपका अर्थशास्त्र, सबका हो गया। अब क्या बचा, इसमें हो गए 3, ये भी खत्म हो गया। अब सिंपल ये बचा, जो बचा वो वाई में चला गया, ये वाई हो जाएगा और ये वाई हो जाएगा। आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा, क्योंकि मैंने काफ़ी इजीली को समझाने की कोशिश की है। अब देखिए इससे शॉर्ट कुछ नहीं हो सकता और एक बार में आपको दोबारा पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं हुई और आपका देखिए ये कॉन्सेप्ट इजी तरीके से सॉल्व हो गया। हल्का सा दिमाग का प्रयोग कीजिए, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि पजल आपका कभी नहीं फंसेगा। आप कॉन्सेप्ट को जो पुट होने लायक है उसको पुट कीजिए, जो लिखने लायक है लिखिए, दोबारा उसमें घुसने की जरूरत नहीं है, बस समझिए। अगर आपने सब कुछ इसमें से बाहर निकाल दिया निचोड़ के, तो फिर कुछ आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं है। आप सिंपली इसको आराम से सॉल्व कर सकते हैं। आप देख रहे हैं कि सारों का मैंने कॉलेज ढूंढ दिया और सातों का सब्जेक्ट ढूंढ दिया। तो फ्रेंड आशा करते होंगे कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, इस वीडियो को शेयर करें जिससे और भी आपके फ्रेंड्स को मदद मिल सके। और इस चैनल को हमारे सब्सक्राइब कीजिए कि अगर हम दूसरा कोई वीडियो डालें तो आपको ईमेल के थ्रू डायरेक्ट आप तक पहुंचे और आपको उससे हेल्प मिल सके। तो फ्रेंड वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।